इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड इंडिपेंडेंट एथिक्स कमिटी, जिसको आप आईआरबी और आईईसी भी बोलते हो. आईआरबी आईईसी सर्व एज एन independent body that reviews, evaluates, approve and decide on the scientific and ethical aspects of clinical trial protocol as well as benefit and risk to the study participants. ठीक है, जैसे कुछ सेट ऑफ कमेटी बनती है, ठीक है, तो वही आपका इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है. रिव्यू बोर्ड में क्या होता है, आपका जो भी आपने प्रोटोकॉल बनाई है, जो आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, उसके बेनिफिट्स और उसके रिस्क फैक्टर को जो आपने स्टडी किया है पार्टिसिपेंट पे, तो वो उसको क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट, उसको एग्जामिन करता है, उसको देखता है कि वो सही भी है या नहीं है. तो मेन पर्पस क्या है आईआरबी का? आईआरबी का मेन पर्पस है इज टू प्रोटेक्ट द राइट, सेफ्टी एंड वेल बींग्स ऑफ द सब्जेक्ट हु पार्टिसिपेट इन द ट्रायल. भाई जो ह्यूमन सब्जेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है उसके ऊपर भी तो किसी का हाथ होना चाहिए ना. तो वो जो हेल्प करेगा उस ह्यूमन सब्जेक्ट को, दे विल गेट द हेल्प फ्रॉम IRB, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड. ऑल राइट. नाउ इसमें आपका क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है IRB का या फिर IEC का? कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु कलेक्टिवली हैव द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस to review and evaluate the science, medical aspects and ethics of the proposed trials. तो IRB में क्या होता है आपका, इसमें वो मेंबर्स होते हैं जो ऑब्वियसली जिनके पास क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होंगे, जिन्हें थोड़ा तरीका पता है कि किस तरीके से रिव्यू और किस तरीके से इवेलुएट करना है, ठीक है, जिन्हें थोड़ा साइंस और मेडिकल एस्पेक्ट्स और एथिक्स के बारे में नॉलेज है, तो इसमें वही आएंगे. इट इंक्लूड्स एटलीस्ट 5 मेंबर्स, कम से कम 5 मेंबर्स तो उसमें होंगे ही होंगे, ऑफ विच एटलीस्ट 1 मेंबर whose primary area of interest is नॉन साइंटिफिक. ठीक है, जिसका जो प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, नॉन साइंटिफिक है. तो इसमें आपके 5 मेंबर तो होंगे ही, एंड एटलीस्ट 1 मेंबर हु इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ट्रायल साइट. ठीक है, तो 5 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स तो आप अलग निकाल लो, जिसमें से एक मेंबर आपका क्या होगा, जो कि नॉन साइंटिफिक बेसिस पे आप ले रहे हो, और एक होगा जो कि इंडिपेंडेंट है ऑफ दैट इंस्टीट्यूट. ठीक है, दैट इंस्टीट्यूशन, दैट दिस IRB. ठीक है, जो आपका IRB है उससे. तो ये आपके 5 मेंबर्स टीम एक तरीके से होती है. ठीक है, नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है IRB और IEC की? सेफगार्ड द राइट्स, सेफ्टी एंड वेलबींग्स ऑफ ऑल ट्रायल सब्जेक्ट. जो भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हर एक इंडिविजुअल की राइट्स, सेफ्टी और वेलबींग को सेफगार्ड करेंगे आपके ये IRB. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड. ऑल राइट. तो ऐसे ही नहीं है कि कोई भी वॉलेंटरली पार्टिसिपेट कर रहा है और उसकी जान की किसी को परवाह नहीं है. तो दीज IRBs आर देयर टू हेल्प देम. ऑल राइट. रिव्यूज अ प्रपोज क्लिनिकल ट्रायल विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड डॉक्यूमेंट इट्स व्यू इन राइटिंग. तो ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको रिव्यू करेंगे जो आपने प्रपोज किया है, जो आपने क्लिनिकल ट्रायल प्रपोज किया है उसको. कंडक्ट्स कंटिन्यूइंग रिव्यू ऑफ ईच ऑनगोइंग ट्रायल एटलीस्ट वंस पर ईयर. ठीक है, तो साल में कम से कम एक बार तो उसको रिव्यू करेंगे ही करेंगे वो. ठीक है, कि जो पर्टिकुलर डेटा आया था उस ह्यूमन सब्जेक्ट से, क्या वो सही है क्या नहीं है. ठीक है, तो वो सब ये करेंगे. एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट्स टू सब्जेक्ट. ठीक है, जो आप सब्जेक्ट उसमें आ रहा है, देखो वॉलेंटरली वो इन्वॉल्व है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसमें उसको कुछ प्रॉफिट भी मिलता है, ऐसा नहीं है. ठीक है, इंश्योर दैट, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी अपनी जान दाव पे लगा के जो है क्लिनिकल ट्रायल कराएगा, तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ तो मिलता ही है. तो यही है इसमें लिखा हुआ है, इंश्योर दैट information regarding payment to subject including the method, amount, schedule of payment is set forth in the written form, consent form and or other written information is provided to the subject. ठीक है, तो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जो पर्टिकुलर आपका रिसर्च सेंटर है जो क्लिनिकल ट्रायल करा रहा है ह्यूमन सब्जेक्ट से, क्या उसने इन्फॉर्म्ड कंसेंट में ये भी मेंशन किया है या नहीं कि उसको अमाउंट मिलेगा या फिर पेमेंट का मेथड क्या है, क्या शेड्यूल है. तो वो सब भी IRB आपका देखता है. ठीक है, तो IRB एक तरीके से बोर्ड है इसके लिए जो ह्यूमन सब्जेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में. ऑल राइट. नाउ प्रोसीजर क्या है IRB का या फिर IEC का? डिटरमाइंस इट्स कॉम्पोजिशन एंड अथॉरिटी अंडर विच इट इज एस्टैब्लिश्ड. तो प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले प्रोसीजर में सबसे पहले आपका आएगा कॉम्पोजिशन एंड अथॉरिटी. देन
सीड्यूस नोटिफाई इट्स मेंबर्स ऑफ एंड कंडक्ट दिस मीटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन एंड अथॉरिटी, देन आपका मीटिंग्स है, देन सेकंड है उसमें इनिशियल एंड कंटिन्यूइंग रिव्यू ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो आपका जो कंडक्ट होगा उसमें क्या कंडक्ट होगा, इनिशियल जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो, उसका इनिशिएशन करना है और कंटिन्यू करना है रिव्यू को। Now specify that no subject should be admitted to a trial before the IRB IEC issues its written approval favorable opinion of the trial। तो हमें ये भी देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए जा रहे हैं तो हम ये वी कैन आस्क फॉर द कंसाइनमेंट, वी कैन आस्क फॉर द IRB अप्रूवल लेटर कि वो IRB ने अप्रूव किया है या नहीं। तो वो भी उसमें है स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन दैट द इन्वेस्टिगेटर शुड प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द IRB, ठीक है, लाइक डेविएशन फ्रॉम द प्रोटोकॉल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो वहाँ पे वो स्पेसिफाई होना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ है कि उसका जो है ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है और वो मेंशन नहीं किया, तो जो सब्जेक्ट है वो कंप्लेन कर सकता है अबाउट दैट टू IRB, ठीक है। नाउ मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन करता है वो भी उसका वर्क है IRB का। Now IRB और IEC retains all relevant records, कौन कौन से, written procedure, list of occupations, affiliations of the member, submitted documents और minutes of the meetings, जो भी meetings हो रहा है या जो भी communication हो रहा है उसमें, for a period of at least 3 years, कम से कम 3 साल के लिए, जब आपका ट्रायल कंप्लीट हो जाता है उसके कम से कम 3 साल तक वो इन्फॉर्मेशंस को अपने पास रखता है, ठीक है। कौन, IRB, जिसमें कि आपके रिटन प्रोसीजर होते हैं या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, मीटिंग्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब उसमें होंगे। IRB में आस्क बाय इन्वेस्टिगेटर, स्पॉन्सर और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ टू प्रोवाइड कॉपीज ऑफ इट्स रिटन प्रोसीजर एंड मेंबरशिप लिस्ट, ठीक है। तो जो IRB है आपका वो इन्वेस्टिगेटर से या फिर रिस्पॉन्सिबल स्पॉन्सर से या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज से जो है कॉपीज़ मांग सकता है, रिटन प्रोसीजर जो है। तो ये IRB का मेन रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट IRB। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।